अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगेन आज एक नए इन्वर्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज जो इन्वर्टर हमें देखने को मिला है ये प्राइमैक्स की तरफ से वीनस सीरीज़ का 10200 मॉडल इन्वर्टर है। व्यूअर्स जो प्राइमैक्स की दो सीरीज़ हैं, एक है जी वीनस सीरीज़, दूसरी है गैलेक्सी सीरीज़। वीनस सीरीज़ वो सीरीज़ है जो कि बजट फ्रेंडली सीरीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव सीरीज़ है और फीचर्स के लिहाज से मैं कह सकता हूँ भरपूर सीरीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। आज हम जिस इन्वर्टर को कवर करेंगे, जिसकी डिटेल्स जानेंगे, उसका नाम है वीनस 10200। अच्छा, 10200 का मतलब क्या है? यही इसकी आउटपुट कैपेसिटी होती है, यानी मॉडल से ही हमें पता चल जाता है कि ये कितनी आउटपुट देगा। व्यूअर्स अगर आपके घर में 4 एसी तक हैं डीसी इन्वर्टर टाइप 1.5 टन के, तो ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए है, आप इसको बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। रिकमेंड मैं करूंगा अगर आपके पास 3 एसी हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, ओवन, अगर ऐसा कंप्लीट लोड एक फुल पैकेज आपको चाहिए तब आप इस इन्वर्टर को कंसिडर कीजिएगा। और ये इन्वर्टर आपको इंशाल्लाह फुल 10.2 किलोवाट आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। व्यूअर्स पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद इसकी डिटेल्स जानते हैं कि ये इन्वर्टर कैसा है। तो व्यूअर्स अब हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर बड़े ही प्यारा वाइट और एंड ब्लैक कलर के कम्बिनेशन में है और एक पाउच मिल गया जिसके अंदर हमें MC4 कनेक्टर्स मिल गए हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर का वारंटी कार्ड और इसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है। 1 ईयर की वारंटी पे आता है, वैसे टोटल 5 ईयर्स हैं, रिमेनिंग 4 साल जो हैं वो उस पर सर्विस की वारंटी आपको फ्री मिलेगी। और हाइब्रिड इन्वर्टर वीनस दोनों मॉडल्स A200 और 10200 यानी कि 10.2 किलोवाट का ये हमारे पास इन्वर्टर है। व्यूअर्स इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग के बाद अगर इसकी आउटलुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रंट पे प्राइमैक्स सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग हुई हुई है। बड़ी प्यारी कलर की एक लाइट डिस्प्ले में ऑन होती है और अट्रैक्टिव सा डिस्प्ले इसका लेटेस्ट है। फिर हमें 4 बटन्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि अप, डाउन, एंटर और एस्केप के लिए हैं। देन वीनस 10200 की ब्रांडिंग, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर इन्वर्टर के लोअर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पहले आपको एक कवर नजर आ रहा है, इसके अंदर डबल MPPT बेस्ड है। ये इन्वर्टर हमारे पास व्यूअर्स डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, यानी कि इसके अंदर 2 MC4 कनेक्टर्स के पेयर मौजूद हैं, डबल MPPT है, इसी के साथ ही डुअल आउटपुट्स मौजूद हैं और ग्रिड इनपुट पॉइंट। व्यूअर्स राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि बैटरी के कनेक्टिंग पॉइंट्स है, यानी कि आपने बैटरी की वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट करना है। लोअर साइड पे आपको काफ़ी सारी स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। ये जो ग्रिल है ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए है, अंदर इसके कूलिंग फैंस मौजूद हैं और यहाँ से ताकि आसानी से जो एयर इनटेक और एयर का आउटफ्लो है वो बड़ी आसानी से हो सके। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स कि यहाँ पर आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर एक पुश टाइप बटन स्विच मिल जाता है जो कि इन्वर्टर को पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉम्बिनेशन कलर बहुत प्यारा है, वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर ये इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। व्यूअर्स अगर सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर टोटल 12.2 किलोवाट तक के सोलर को कनेक्ट किया जा सकता है। डबल MPPT बेस है, 6100 वाट के पैनल्स आप अलग-अलग MPPT पे कनेक्ट कर सकते हैं और टोटल आप इस पर 12.2 यानी 12200 वाट तक के पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर MPPT की बात की जाए तो एक MPPT 18 एम्पेयर का है। वैसे जो हमारे पास पैनल्स होते हैं वो आमतौर पे 13 एम्पेयर, 14 एम्पेयर या 15-16 एम्पेयर, इससे ऊपर के नहीं होते। 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट या 700 वाट के पैनल्स। तो आपके पास कोई भी पैनल है आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात होगी सोलर कैपेसिटी की। अब हम बात कर लेंगे कि अगर आप इसको रिमोटली मोबाइल के थ्रू असेस लेना चाहते हैं, आप इसके पैरामीटर्स को चेक करना चाहते हैं, इसके अंदर रिमोट असेस मौजूद है। आप वाईफाई की मदद से इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस अपने मोबाइल के ऊपर ले सकते हैं। व्यूअर्स वीनस सीरीज़ के जो दो मॉडल्स हैं 8.2 किलोवाट और 10.2 किलोवाट, दोनों के ऊपर डिस्प्ले एक जैसा हमें देखने को मिलता है। बड़ा अट्रैक्टिव सा कलरफुल सा डिस्प्ले है। डिस्प्ले इन दोनों मॉडल्स में इन्होंने चेंज किया है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा फीचर है कि इन्होंने बड़ा अट्रैक्टिव सा डिस्प्ले ऐड किया है। बाकी IP21 इन्वर्टर है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपने इसे ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा हो, यानी कि ज़्यादा ओवर टेम्परेचर ना हो और ताकि ये ज़्यादा हीटअप ना हो, और एंटी डस्ट किट्स इसके साथ मौजूद हैं। तो वो वक्तन फ़वक्तन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब कभी भी वो डस्ट से भर जाए तो आपने उनको रिमूव करके उनकी सफाई कर लेनी है ताकि इन्वर्टर अपने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। व्यूअर्स जहाँ तक बात रही नेट मीटरिंग की, ग्रिड फीडिंग की, तो इस इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, इजाफी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट भी कर सकते हैं।
व्यूअर्स वैसे तो एक पर्सनल रिकमेंडेशन होती है और वो मेरी ये है कि कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर है तो आपने उसको बगैर बैटरी के नहीं चलाना, आपने बैटरी उसके साथ लाजमी लगानी है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि उनका बजट कंस्ट्रेंट है तो वो बैटरी कुछ अर्से बाद लगाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस टाइम तक आप बैटरी लेस चलाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र हो कि बैटरी लेस इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको इवन सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे एक सोर्स भी मौजूद है, चाहे सोलर चाहे बैटरी चाहे ग्रिड, ये आपको आउटपुट देता रहेगा। व्यूअर्स जैसा कि डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है तो बड़ी आसानी से आप हैवी लोड को अलहदा कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट लोड को अलहदा कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स अब कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका डिस्प्ले कैसा है और इसकी बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कि इन्वर्टर का जो लोड सेक्शन है ये हमने ओपन कर दिया है और इसके अंदर कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। टेस्टिंग पर्पज़ पे सिर्फ हमने इस वक्त यहाँ पर एक पेयर जो है वो MC4 का जो है वो कनेक्ट किए सोलर पैनल्स का। ग्रिड इनपुट कनेक्ट करती है, आउटपुट अभी कनेक्ट नहीं की। लोड टेस्टिंग के लिए हम इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके चेक कर लेंगे और राइट साइड पे बैटरी के कनेक्शंस करती हैं। लोड सेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज करते हैं और इसकी आउटपुट परफॉर्मेंस सेटिंग्स देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीनस 10200 जो हमारे पास मॉडल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है और इसका डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। आपको सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है, सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक ही स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे ग्रिड की प्रेजेंस का, ग्रिड के वोल्टेजेस का। अगर हम डाउन करेंगे तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी भी पता चल रही है, इसी के साथ ही हमें सोलर की प्रेजेंस का पता चल रहा है, इसी के साथ हमें ग्रिड का आउटपुट का पता चल रहा है और बैटरी का भी पता चल रहा है। तो बस ये आप देख सकते हैं कि सोलर के वोल्टेजेस हमें पता चल रहे हैं, सोलर से जो करंट आ रही है वो पता चल रही है और जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 0.813 किलोवाट यानी कि 813 वाट्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहा है। बैटरी में 11 एम्पेयर 54 वोल्ट हैं और बैटरी इस वक्त चार्जिंग स्टेट में है, ये चार्ज ब्लिंक कर रहा है। आउटपुट हमने कनेक्ट नहीं की इसलिए आउटपुट 0 वाट शो कर रहा है। तो एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 के ऊपर ग्रिड, 2 पे लोड, 3 पे सोलर, 4 पे बैटरी। तो हर चीज़ हमारे सामने हमें क्लियरली पता चल रहा है। व्यूअर्स अब हम इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं, साथ हम इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके भी देख लेंगे कि क्या ये ग्रिड फीडिंग करता है। जैसा कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें नेट मीटरिंग इनेबल्ड है तो आप इसकी नेट मीटरिंग को ऑन कर सकते हैं। एंटर के बटन को टैप रखेंगे तो हम सेटिंग्स मोड में चले जाएंगे। फर्स्ट वन सोलर यूटिलिटी बैटरी है, रियल टाइम शेयरिंग मोड इसको कहते हैं। अगर आप बैटरी की साइकिल्स आपके ज़्यादा हैं, आप SBU मोड रखना चाहते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SBU मोड कर लें, पहले सोलर इस्तेमाल होगा फिर बैटरी और आखिर में यूटिलिटी भी जाएगा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको SUB मोड के ऊपर रखा करें। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बताता है कि ये चार्जिंग कितने एम्पेयर से करेगा सोलर और वापडा को मिला के। तो ये मैंने 10 एम्पेयर रखी है वक्ती तौर पे ताकि मैं इधर टेस्टिंग कर सकूं। वैसे ये डिफ़ॉल्ट में 100 एम्पेयर के ऊपर आती है। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो आप इसको 30 एम्पेयर्स के ऊपर सेट कर लिया करें डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ योर बैटरी। और क्राइटेरिया क्या होता है 10% ऑफ रेटेड वैल्यू ऑफ अ बैटरी, यानी कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो उसे 10 एम्पेयर से चार्ज करना चाहिए, 200 एम्पेयर की बैटरी है तो उसे 20 एम्पेयर से करें। लेकिन रिकमेंडेड यही है हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा जो करंट है उसे चार्ज करते हैं, यानी कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी हो तो हम आमतौर पर से 20 एम्पेयर से चार्ज कर रहे होते हैं। फिर ये मोड अप्लाइंसेस है, ये UPS और अप्लाइंसेस मोड के दरमियान आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेफर करता हूँ आपने अप्लाइंसेस मोड पे रखना है। बैटरी सिलेक्शन आपने खुद कर लेनी है, जैसी बैटरी है आपके पास। अगर तो आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है, तेज़ाब वाली बैटरी है तो आपने इसे फ्लडेड पे रहने देना है। और अगर आपके पास ऐसी बैटरी है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है तो यूज़र डिफाइंड यूज़ पे कर दें। मैंने इस वक्त यूज़ पे रखा हुआ है। इसी के साथ ही बैटरी चार्जिंग सोलर एंड यूटिलिटी से मिला के हम करना चाह रहे हैं तो हमने SNU कर लिया। बीप ऑन यानी बज़र ऑन, इसका जब कभी भी एरर आएगा इसमें एक बज़र है जिससे ये आवाज़ आ रही होती है, तो इसको ऑन या ऑफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर इसी के साथ लाइट को ऑन या ऑफ़ करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। अलार्म को भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, बाईपास डिसेबल। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ लग जाएगी, बेहतर तरीके से। लेकिन बेसिक सेटिंग्स में यहीं पे आपको करके बता देता हूँ। व्यूवर्स इसके बाद अगर आपने इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करनी है ना तो आपने आ जाना है 37 नंबर की सेटिंग पे। एंटर किया, इसको मैंने कर दिया ऑन, एस्केप किया। अब आप देखना सोलर से वोल्टेज है, सोलर से 5.5 एम्पेयर और पावर अब इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखें 1.5 किलोवाट, इस वक्त 1.5 किलोवाट सोलर से बना के वापस ग्रिड में जा रहे हैं, फीडिंग हो रही है। कैसे पता चल रहा है? ये जो ये है ना ब्रैकेट सी ग्रिड के इर्द गिर्द, ये ब्लिंक कर रही है। जब ये ब्लिंक कर रही है तो आप समझ जाएं कि इस वक्त ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस वक्त सिस्टम डिपेंडेंट हो गया, मैक्सिमम जनरेशन बना के देखें 1.6 यूनिट्स यानी 1.6 किलोवाट्स बना रहा है।
और अगर मैं इसी टाइम पे नेट मीटरिंग को ऑफ कर दूंगा तो दोबारा ये लोड डिपेंडेंट हो जाएगा, या तो ये लोड के मुताबिक पावर बनाएगा या फिर बैटरी चार्जिंग में जितनी पावर चाहिए होगी सिर्फ उतनी बनाएगा। ये देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया, ब्लिंकिंग ख़त्म हो गई और अब जो पावर बन रही है वो सिर्फ 769 वाट जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी के साथ ही अगर आप हैवी लोड को ऑन या ऑफ़ करवाना चाहते हैं तो 41 नंबर और 42 नंबर की सेटिंग को आपने देख लेना है। 41 ये इस वक्त ऑफ़ है, इसको कर दिया ऑन, L2O यानी ऑन कर दी है। और कितने वोल्टेजेस के ऊपर आप L2 को ऑफ़ करवाना चाहते हैं वो 44 डिफ़ॉल्ट में, इसको आप 48 करते हैं। तो ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी, जब भी आपने इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है तो ये कर लेनी है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा ये इन्वर्टर कैसा है। अगर तो इन्वर्टर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। परचेज़ करना चाहते हैं तो आप विजिट करें electricalworld.com, वहाँ प्राइमेक्स के सेक्शन में जाके वीनस के इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करें। मुझे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे ऑर्डर नंबर बताएं ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूं। आपने पेमेंट प्रोसेस करनी है और इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे अवेलेबल नहीं होता। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।